राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने आने वाला जो फेस्टिवल है, हमारा पर्व इतना बड़ा दीपावली का, उसकी तैयारी में आप लोग सब बिजी होंगे। तो दीपावली के पर्व से 2-4 दिन पहले ही एकादशी का पर्व आता है। जो एकादशी का जो पर्व होता है वो बहुत ही अच्छा पर्व होता है। आज के दिन एकादशी के दिन लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और काफ़ी एकादशी के दिन कहते हैं कि अच्छे जो बुरे जो काम होते हैं वो व्रत रखने से वो सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं और हमें अच्छी सी आगे बढ़ने की उन्नति मिलती है, आगे बढ़ने का हमें वहाँ से उत्साह मिलता है। जो दीपावली से पहले की जो पर्व एकादशी आती है उसको हम लोग रमा एकादशी कहते हैं। रमा जो होता है नाम है वो माता लक्ष्मी का नाम होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ में ही उनके पति जो है विष्णु जी, उनकी पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब कुछ आता है। इस दिन सारे पाप जो है ना व्रत करने से धुल जाते हैं। हम लोग अच्छे कर्म करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे से पुण्य वगैरह करके तो कहते हैं कि मृत्यु से पहले जो होता है समय वो बहुत ही हमारा ये व्रत करने से बहुत ही अच्छा सा समय हमारा होता है और हम गलत रास्ते से हट के हम लोग अच्छे रास्ते की तरफ जाते हैं। एक तरह से ये मानिए कि एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन लोगों को वैकुंठ का धाम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को साथ में स्नान कराना है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। इनके साथ में स्नान कराने, साथ में पूजा करने से हमारे घर में भी सुख शांति आती है, वैभव आता है और हमारे के सभी के जो रिश्ते हैं ना उसमें पवित्रता आती है और हमारे रिश्ते जो है मजबूत होते हैं। तो इनको हमने स्नान करा लिया है, अब इनको अपने साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं। देखिए, पूजा करने की जो विधि है ना बिल्कुल सेम है। जैसे आप रोज पूजा करते हो वैसे ही आज भी हमें पूजा करनी है। जो लोग पूजा व्रत नहीं कर सकते हैं वे सवेरे उठ के अपना आराम से प्रातःकालीन की जो पूजा होती है उसको कर लें। उससे कोई नहीं होता है कि नहीं हम व्रत ही रहेंगे तभी पूजा मानी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से व्रत ना रह के भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो उन्होंने कार्तिक का नियम ले रखा है, उस तरीके से अपना पहले घर को अपना साफ सुथरा करें, झाड़ू पोछा जो भी कार्य नित्य के कार्य होते हैं वो सब करें, स्नान करें, पूजा पाठ करें। उसके बाद अपनी तुलसी माता को और जहाँ भी आप दिया देते हैं वहाँ सब जगह आप आकाश दीप, मंदिर में, पीपल पे, जहाँ भी आप दिया देते हैं वहाँ सब दिया दे के फिर आप अपने मंदिर में पूजा करें और अपने विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को आप पूजा उनकी शुरू करें। आज के दिन चावल जो है ना बिल्कुल निषेध है। चावल का तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, ना आपको खाने में और ना ही आपको पूजा करने में। तो आसन के रूप में यहाँ पे आपको फूलों से या फिर आसन जो है आप तिल से लगा के रखिए, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पे हमने फूलों पे ही अपने माता विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को हमने विराजमान कर दिया। अब इसके साथ ही हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर एक ऋतुफल भी रखना है। जो भी हमारे पास ऋतुफल होगा उसको भी हमको यहाँ पर स्थापित रखना है। स्नान कराने के बाद हमको क्या करना है कि हमको इत्र का स्पर्श भगवान विष्णु में और माता लक्ष्मी में करा देना है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को जो है ना इत्र से, महक से, शांति से बड़ा ही बहुत प्रिय है, इसलिए इत्र हमें जरूर लगाना है और हो सके तो एक रुई में इत्र को डाल के माता रानी और विष्णु भगवान के पैरों के पास रख देना। अब हमको यहाँ पे माता रानी को वस्त्र अर्पित करना है। अगर आपके पास चुन्नी या सुहाग का सामान है तो वो भी आप जरूर चढ़ाएं। और यहाँ पे विष्णु भगवान को मैं कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा रही हूँ और माता जी को भी मैंने यहाँ पे कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा दिया। और यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए को यहाँ पे आपने एक जनेऊ भी चढ़ाना है और इसके साथ ही साथ प्रार्थना भी करते जाना है कि वो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को
शांति दे और हमारे बच्चों की उन्नति के आगे बढ़ाए, वो गलत रास्ते पे ना जाए और हमारा परिवार में हमेशा स्वस्थ रहे, वैभव बढ़े और हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना का भाव हमेशा सदा बना रहे। कहते हैं कि माता रानी को इत्र लगाने से हमारे शुक्र अच्छे होते हैं, हमारा परिवार मजबूत होता है, एकता बढ़ती है और सुख शांति रहती है, वैभव बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपने दिया भी फूल लगा के दिया भी हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी माता रानी को कुमकुम से टीका करेंगे और अपने विष्णु भगवान को जो है चंदन से टीका करेंगे, क्योंकि भगवान को चंदन से और माता जी को हम कुमकुम से टीका करते हैं। उसके बाद साथ में हम यहाँ पे पीले रंग का जो पुष्प है वो हम अपने विष्णु भगवान जी के लिए चढ़ाएंगे और लाल रंग का जो पुष्प है वो माता रानी को हम चढ़ाएंगे। लाल रंग का पे मैंने जोत भी जला दी है और यहाँ पर धूप बत्ती भी हमने कर दी है। और जोत जला के हम अपनी जोत आगे मतलब प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे परिवार को सुख शांति समृद्धि दे, मेरे बच्चों को उन्नति दे, वो गलत रास्ते पे ना जाएं और आगे बढ़ें और अच्छे काम करें। उसके साथ ही यहाँ पे हमने भोग के लिए फल चढ़ा दिए और आप चाहे फूल मिश्री चढ़ा सकते हैं, दूध भी आप चढ़ा सकते हैं कच्चा, आप मतलब क्योंकि इस दिन माता रानी का वो है तो आप यहाँ पे मिश्री भोग चढ़ा दीजिए या सफ़ेद रंग का कोई भी आप यहाँ पे मिठाई वगैरह चढ़ा दीजिए। मिश्री भी और मक्खन भी आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आज के दिन आप लोग भी पीले ही वस्त्र पहन के पूजा कीजिएगा, क्योंकि पीला वस्त्र जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे भोग के लिए मिश्री और मौसमी जो फल होते हैं वो मैंने यहाँ चढ़ा दिए। आप और भी मिठाई वगैरह कुछ भी आप इसमें चढ़ाना चाहें तो आप ज़रूर चढ़ाएं और कुछ दक्षिणा भी आप यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, जिससे कि जो भी हमारी पूजा में कमी हो वो इनसे पूरी हो जाए। और उसके बाद आप एकादशी की कथा जरूर पढ़िएगा। कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक मेन पार्ट होता है जिससे कि हमें कथा का सारे विवरण पता चलता है कि क्या चीज़। एकादशी के दिन हो सके तो चावल आप लोग बिल्कुल भी मतलब छूना ही नहीं है। जो लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बिना पानी के व्रत रहते हैं, कुछ लोग चाय वगैरह या फल वगैरह खा सकते हैं। जिसका जैसा स्वास्थ्य हो उस हिसाब से आप लोग अपना काम करिएगा। रह सकते तो रहिएगा, नहीं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा होता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक दीपक भी उसके सामने सच्चे दिल से जला देंगे ना तो वो उसी में ही आप प्रसन्न हो जाएगा। तो कथा पढ़ने के बाद आप लोग आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो भी गलती हुई हो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, क्षमा। आप भगवान विष्णु को जो है ना तुलसी बहुत प्रिय है। अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो वो पहना दीजिए, नहीं तो एक तुलसी जी का जो दल है वो आप यहाँ चढ़ा देंगे। उसी से ही हमारे विष्णु जी खुश हो जाएंगे और आप सबकी प्रार्थना, आप सबके आगे बढ़ने की आपको मतलब आशीर्वाद देंगे। उनका हाथ सदैव आपके ऊपर रहता है और आप हमेशा उनसे हाथ जोड़ के अपनी गलती की प्रार्थना कीजिए और अपनी जो भी गलती हो उसकी क्षमा मांगकर पूजा कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद आपको जोत की 3 बार जल से आचमन करना है। अपने जोत को अपनी शांति करनी है और प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और कोई भी गलती हो तो भगवान हमको क्षमा करे और हमारे बच्चों को स्वस्थ रखे और उन्हें आगे उन्नति की ओर उनको आगे बढ़ाए, कोई भी गलत काम वो ना करें। तो अगर आपको मेरी ये जो एकादशी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कोई भी गलती हो तो भी आप मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को रमा एकादशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ें। राधे राधे।